अंदर हम देखेंगे कि HTML के अंदर हम लोग एक टेम्पलेट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। HTML का टेम्पलेट किस तरह का होता है, उसमें कोडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने सबलाइम को ओपन किया और मैंने यहाँ पर कुछ कोडिंग लिखी है। क्योंकि HTML जो है मार्कअप लैंग्वेज है, तो जितने भी मार्कअप लैंग्वेज होते हैं उसके अंदर टैग्स होते हैं, मल्टीपल टैग्स। यानी ये टैग है हमारे पास HTML का, यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो जब भी किसी टैग को आप ओपन करेंगे, मेक श्योर करना है कि आपने उसको क्लोज भी कर देना है। सो HTML का जो टेम्पलेट होता है वो यही होता है कि सबसे पहले हमने डॉक टाइप लिख दिया, ये HTML में है। उसके बाद यहाँ पर HTML का टैग हमने ओपन कर दिया और यहाँ पर HTML के टैग को बंद कर दिया। अब इस HTML के टैग के बीच में हमने एक हेड का टैग यूज़ किया। ये हेड का टैग क्या काम कर रहा होता है, आपके डॉक्यूमेंट के बारे में जितने भी मेटा डेटा, जितने भी इंफॉर्मेशन होता है आप यहाँ पर लिख देते हैं। और जो टाइटल एक हमारे पास टैग है, ये क्या काम कर रहा होता है कि आपके वेबसाइट का जो पेज का जो टाइटल होता है, जब फॉर एग्जांपल होम का पेज है, अबाउट का पेज है, तो यहाँ पर वो टाइटल आप दे देते हैं। उसके बाद जो बॉडी का टैग है, इस बॉडी के टैग के अंदर हम वो सारे टैग्स, बहुत सारे मल्टीपल टैग्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास HTML के अंदर, वो सारे टैग्स हम बॉडी के अंदर यूज़ करेंगे और इन्हीं टैग्स को यूज़ करके हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बता दिया था कि जो डॉक टाइप होता है वो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप के लिए होता है। इस तरह हेड का भी मैंने बताया, बॉडी का भी बताया। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बॉडी होती है, यहाँ पर हम सारा काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर H1 to H6 ये हेडिंग्स टाइप है कि हमें कहीं पर कुछ हेडिंग्स लगाने हो तो हमें H1 का टैग यूज़ कर सकते हैं H6 तक। P का टैग हम उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब हमें किसी कभी कोई पैराग्राफ लिखना होगा। BR का टैग हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें किसी को लाइन को ब्रेक कर देना है, यानी मल्टीपल लाइन्स में किसी काम को करना है। HR हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमें थीमेटिक चेंज करना है, कोई एक अंडरलाइन ड्रॉ कर देनी है। और अगर हमें कोई कमेंट लिखना हो HTML के अंदर तो हम कमेंट इस टैग के थ्रू ही लिख सकते हैं। सो बहुत सारे मल्टीपल टैग्स हम यूज़ होते हैं, हम सारे टैग्स को यहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। कंट्रोल S करूँगा, सेव करूँगा। कहाँ पर सेव करना है या मुझे पाथ देना होगा, मैंने कहा डेस्कटॉप के अंदर। यहाँ पर मैंने माई साइट के नाम से फोल्डर बनाया, इसके अंदर यहाँ पर जाके मैंने लिख दिया फर्स्ट HTML फाइल मैंने लिखा और यहाँ पर जाके मैंने सेव टाइप को यहाँ पर चूज़ किया HTML और मैं इसको यहाँ पर करूँगा सेव। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और अब सेव करने के बाद मैं उस माई साइट में जाऊँगा, जो फोल्डर हमने बनाया था उस, तो मैं यहाँ पर ये क्रोम की फ़ाइल आ जाएगी और जैसे ही क्रोम की फ़ाइल आ जाएगी मैं इसको रन कर दूँगा। यहाँ पर रन करने के लिए सिंपल में क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर, क्योंकि क्रोम का देखो क्रोम का एक्सटेंशन बन गया। इसको डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो वेबसाइट रन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप सी के अंदर, यूज़र के अंदर, जो डेस्कटॉप के ऊपर माई साइट का फोल्डर था उसके अंदर फर्स्ट HTML फाइल .html के नाम, लेकिन इस वक्त कुछ शो ही नहीं हो रहा है। इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं लिखा। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट फाइल HTML लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर जाके हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो फाइल हमने बनाई थी, इस फाइल की जो टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कोई टाइटल लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट साइट और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाके वही सेम ब्राउज़र पे सेम फाइल पे जाके मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। देखें यहाँ पर जो इससे पहले यहाँ पर फर्स्ट फाइल लिखा हुआ रहा था, यहाँ पर माई फर्स्ट साइट लिखा हुआ नज़र आ गया, जो कि यहाँ पर हमने टाइटल में लिख दिया था। तो यहाँ पर आप इसको शो करवा सकते हैं इस तरह। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर जो बॉडी है, इस बॉडी के टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है हमने, सो इस वजह से यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। अब इस बॉडी के टैग के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे कोई हेडिंग डालनी है, हेडिंग 1, मैं फॉर एग्जांपल H1 टैग को ओपन करूँगा, H1 लिखा मैंने, इसको टैग को क्लोज कर दिया और यहाँ पर टैग को क्लोज कर दिया, यानी H1 का टैग ओपन कर दिया, H1 का टैग क्लोज कर दिया। चलिए, इनके बीच में मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ और अगेन जाके यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं। क्यों? इस वजह से कि क्योंकि इस टैग के ओपन और क्लोज के बीच में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये H1 कभी भी प्रिंट नहीं होगा। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट H1 हेडिंग, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं इसको अगेन यहाँ पर जाके इसको रन करूँगा। देखें यहाँ पर माई फर्स्ट H1 हेडिंग के नाम से मेरे पास हेडिंग शो हो गया। सर आप दूसरी हेडिंग यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एच लगा देंगे, H1 का
के साथ आपने H2 लगा दिया तो ये H2 हो जाएगा। इस तरह ये H1 से लेकर H6 तक मल्टीपल हेडिंग्स है हमारे पास, सही। अब मैं H2 की हेडिंग दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लाके H2 कर दिया, ये मेरी H1 की हेडिंग है, ये मेरी H2 की हेडिंग है। इसको मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद यहाँ पर जाके इसको रन करूँगा। देखें ये एक H1 की हेडिंग हो गई, ये H2 की हेडिंग हो गई। इस तरह हम मल्टीपल हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, देखो H1 और H2 मैंने 2 लाइनों में लिखी है, तो मैं इसको कट करके इसी के सेम लाइन में आगे लिख देता हूँ। ये H1 है, ये H2 है, 2 डबल लाइनों में नहीं लिखा मैंने, एक ही लाइन में लिखा, सेम लाइन में। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये सेम लाइन में कभी भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि HTML के अंदर कुछ फाइल्स, कुछ टैग्स होती हैं जिनको कहते हैं हम लोग ब्लॉक टैग्स। और ब्लॉक टैग्स हमेशा आप उनको एक लाइन में लिखें या मल्टीपल लाइन में लिखें, ये हमेशा नेक्स्ट लाइन में ही आउटपुट शो करेंगे। ये इसको कहते हैं जो मल्टीपल लाइन्स में आउटपुट शो करेगा, उसको कहते हैं हम लोग ब्लॉक टैग। और कुछ इनलाइन टैग्स भी होते हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। जब हम लोग उसको अगर इनलाइन एक लाइन में रखेंगे तो वो एक लाइन में ही शो होगा। सर एक पैराग्राफ है हमारे पास P, अगर मुझे कोई पैराग्राफ लिखना हो, किसी भी हवाले से कोई पैराग्राफ लिखना हो, तो मैं पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर, इस P के बीच में जो कुछ भी लिखूंगा, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, सही है। मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिख दिया, मेरा फर्स्ट पैराग्राफ। अब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर जाके अगेन इसको रिफ्रेश करूँगा। देखें यहाँ पर ये फर्स्ट पैराग्राफ नज़र आएगा आपको। अगर इसी पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं इसके सामने, तो क्या होगा, अब रिफ्रेश कर देता हूँ तो क्या होगा, ये हमेशा इसके नीचे आएगा। सो जितने भी ब्लॉक टैग्स हैं वो सारे हमेशा नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अगर मुझे इनलाइन टैग को यूज़ करना है तो इनलाइन टैग के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक, हमारे पास इनलाइन टैग है स्पेन के नाम से। यहाँ पर मैंने स्पेन लिखा, मैंने लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट स्पेन, ये मेरा फर्स्ट स्पेन है। और इसी को कॉपी करके मैं इसी के सामने एक ही लाइन में लिख देता हूँ, एक ही लाइन में लिख देता हूँ और इसको सेव करके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो क्या होगा, देखें यहाँ पर ये एक ही लाइन में आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही लाइन में लिखा। सो जो स्पेन्स होती हैं वो एक ही लाइन में होते हैं, तो ये इनलाइन टेक्स्ट कहलाती है। कुछ ब्लॉक टेक्स्ट कहलाती है, कुछ इनलाइन टेक्स्ट कहलाती है। इस तरह आप मल्टीपल टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारे हमारे पास टेक्स्ट मौजूद, क्लियर है। और फॉर एग्जांपल मुझे इस हेडिंग को कमेंट करना है। कमेंट का मतलब ये होता है कि जब मैं इस हेडिंग को कमेंट करूँगा तो होगा क्या, ये ब्राउज़र के ऊपर शो नहीं होगा। कमेंट कैसे करेंगे, टैग को ओपन करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, 2 दफ़ा डैश डैश और इसके बाद अगेन डैश डैश करके इसको आप बंद कर देंगे। अब देखें इसकी कलर भी चेंज हो गई, तो ये माई फर्स्ट हेडिंग कभी भी शो नहीं होगा ब्राउज़र के ऊपर। सेव करेंगे और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करके चेक करेंगे हम लोग, तो देखें यहाँ पर माई फर्स्ट हेडिंग अब गायब हो गया। यहाँ से, यहाँ पर तो है, यहाँ पर गायब हो गया, क्लियर है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टेक्स्ट को, मल्टीपल कमेंट्स जब हमें लिखना होगा तो हम इस तरह कमेंट्स लिखेंगे तो क्या होगा, शो नहीं होगा। अब उसके अलावा एक नया चीज़ आ गया है HTML5 के अंदर, सेमेंटिक टैग्स के नाम से। सेमेंटिक्स टैग्स होती क्या है एक्चुअली, सेमेंटिक्स टैग्स वो टैग्स होती हैं जिनको ब्राउज़र आसानी से समझ सकता है। फॉर एग्जांपल एक हेडर का टैग है, जब मैं हेडर का टैग यूज़ करूँगा तो ब्राउज़र को ये पता चल जाएगा कि ये मेरे वेबसाइट का हेडर। अगर मैं नेव का टैग यूज़ करूँगा तो मुझे मेरे ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि ये नेविगेशन बार है, जो मेन्यू बार होता है। इस तरह मैं अगर सेक्शन यूज़ करूँगा तो मेरे ब्राउज़र को ये पता चल जाएगा कि ये कोई सेक्शन है। इसी तरह मैं आर्टिकल यूज़ करूँगा तो ब्राउज़र समझ जाएगा कि ये कोई आर्टिकल है, कोई सेक्शन है आर्टिकल का। इस तरह मैं कोई असाइड का टैग यूज़ करूँगा तो ब्राउज़र को ये पता चल जाएगा कि ये कोई असाइड में कोई वो बनाना है, असाइड बनाना है, ये चाहे लेफ़्ट के ऊपर और राइट के ऊपर। और अगर मैं फुटर का टैग यूज़ करूँगा तो ये मुझे पता चल जाएगा कि ये फुटर का टैग है, ये फुटर है वेबसाइट का। तो ये वेबसाइट का पूरा एक आर्किटेक्चर होता है, सबसे पहले हेडर होता है, सबसे नीचे फुटर होता है, उसके बीच में हमारे पास सारा कंटेंट होता है। तो सेमेंटिक्स टैग
यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि ब्राउज़र को पता चलता है कि आपका कौन सा हेडर है, कौन सा सेक्शन है, कौन सा फुटर है, कौन सा असाइड है। तो इस तरह मल्टीपल हमारे पास सेमेंटिक टैग्स मौजूद होते हैं, उनमें से हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे जितने भी इस साइड पे लिखे हुए हैं, असाइड, डिटेल्स, फिगर, फुटर, हेडर, मैन, मार्क, नेविगेशन, सेक्शन, समरी, टाइम, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास टैग्स मौजूद होते हैं। इन सारे टैग्स को हम यूज़ कर सकते हैं आगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम अगर यूज़ करना चाहें इस बॉडी के अंदर, अगर सेमेंटिक टैग को यूज़ करना चाहें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडर। हेड अलग चीज़ होता है और हेडर अलग चीज़ होता है, सही। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हेडर। हेडर का टैग ओपन किया और हेडर के टैग को बंद कर दिया। यहाँ पर मैंने हेडर के टैग को ओपन कर दिया और हेडर के टैग को क्लोज कर दिया। तो अब इन सब को मैंने हेडर में रख दिया। तो होगा क्या, देखें जितने भी यहाँ पर मैंने लिखा है ये सारा मैंने एक हेडर के अंदर रख दिया, एक हेडर के अंदर रख दिया। तो ये मेरे ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि ये मेरा कंप्यूटर वेबसाइट का हेडर है, सही है। इस तरह एक फुटर का टैग ओपन करता हूँ मैं और यही चीज़ें मैं फुटर में रख देता हूँ, या फुटर फुटर का टैग ओपन किया, यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग्स वगैरह डाल देता हूँ। मैंने लिखता है यहाँ पर H3 की हेडिंग डाल दी और यहाँ पर लिख दिया माई हेडिंग 3। तो ये फुटर का टैग कहलाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर जाके, तो क्या होगा देखें यहाँ पर ये मेरे पास एक पूरा हेडर है और ये मेरे पास यहाँ पर फुटर। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल हेडर्स और फुटर्स को यूज़ कर सकते हैं टैग्स के थ्रू। तो यहीं पर एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे।